8 बजे की बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एशिया कप 2023 में भारत पाक महामुकाबले में टीम इंडिया 266 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान को 267 रनों का टारगेट दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए, तो वहीं ईशान किशन ने 82 रनों की अहम पारी खेली है। भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। रोहित, विराट, गिल, श्रेयस, इन सभी की बात करें, सस्ते में आउट हो गए थे। शाहीन अफरीदी ने 4 अहम विकेट झटके हैं। वहीं नसीम और रऊफ ने भी 3-3 विकेट चटकाए। तो भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो बुरी तरह से फ्लॉप रहा। जिन पर सबकी निगाहें थी, रोहित हो, विराट हो, गिल हो, श्रेयस हो, ये सभी सस्ते में आउट हो गए। और तब एक समय लगने लगा था कि भारत बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन 267 रनों का टारगेट दिया है। 266 रन बनाकर भारत की टीम ऑल आउट हो गई है। हालांकि जो है भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने एक अच्छे रन बनाए। 87 रनों की पारी खेली है। ईशान किशन ने भी 82 रनों की अहम पारी खेली और भारत की जो बल्लेबाजी को संभाला है। और चलिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी। दिलीप जी, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत एक अच्छा मैच खेलेगा यहाँ पर, लेकिन जब टॉप ऑर्डर की बात करें तब बुरी तरह से फ्लॉप रहा। चाहे फिर रोहित की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें, गिल हो, श्रेयस हो, सब सस्ते में आउट हो गए। तब लगने लगा था कि भारत का क्या होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छे रन बनाए, 87। ईशान किशन ने 82 रनों की अहम पारी खेली। तब एक बड़ा स्कोर खड़ा हुआ है। 266 रनों की हम बात कर रहे हैं। ऑल आउट हुई टीम। 267 रनों का ये टारगेट जो दिया गया है, आपको क्या लगता है ये एक अच्छा टारगेट है? जी बेशक ये एक फाइटिंग टोटल है। ये नहीं कहूँगा कि शर्तिया यहाँ से भारत जो है बहुत आराम से मैच बचा लेगा, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास है, बाबर आजम हो, इमाम हो, रिजवान हो, ये सभी फ़खर जमान हो, ये सभी जो है अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो मजबूत है और करंट फॉर्म उनका बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से ये जो टोटल है ललित, ये एक फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। यहाँ पर जान लड़ानी पड़ेगी भारतीय गेंदबाजों को। आसानी से विकेट नहीं मिलने वाले हैं और लाइन लेंथ के साथ साथ बीच बीच में स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी, विकेट लेने पड़ेंगे। और केवल पेसर्स को ही नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे स्पिनर्स है, जडेजा और कुलदीप जब बॉलिंग करने आएंगे तो उनके ऊपर रन गति पे नियंत्रण रखने का एक बहुत बड़ा जिम्मा होगा। और विकेट लेने की तो खैर जरूरत पूरी इनिंग के दौरान उन्हें पड़ेगी ही। ललित, क्या क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास शमी नहीं है, अगर शमी होते तो ज्यादा बेहतर होता से मोहम्मद सिराज की जगह? देखिए शमी जो है वो टीम में एक अनुभव लाते हैं। अनुभव की अक्सर ऐसे बड़े मैचेस में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब बुमराह के पास भी ठीक ठाक अनुभव है। सिराज के पास गति है, स्पीड है, जोश है, युवा जोश है। जिस तरह से आज शाहीन ने, नसीम ने और रऊफ ने गेंदबाजी की है, आप देखिए पहली बार एशिया कप में किसी टीम को फास्ट बॉलर्स ने निपटा दिया, ऑल आउट कर दिया। तो विकेट में जान है, ऐसी बात नहीं है। अगर सिराज थोड़ा अपने कंधों का दम दिखाएंगे, नौजवान कंधे हैं उनके, थोड़ा जोर लगाएंगे, पटकेंगे गेंद को, रफ्तार देंगे, गेंद बल्लेबाजों को डराएंगे, थोड़ा बताएंगे कि हमारे पास भी पेस अटैक है अच्छा खासा, तो पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बैकफुट पे जाएंगे, विकेट्स मिलेंगे। लेकिन दम दिखाना होगा भारतीय गेंदबाजी को ललित। दिलीप जी, एक समय ऐसा लग रहा था जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, जी जी। ईशान किशन खेल रहे थे, लग रहा था कि एक 50 रन शायद ज्यादा बनते तो बेहतर होता। और उस वक्त स्थितियां ऐसी थी भी, लग रहा था कि एक अच्छा टारगेट जो दिया जा सकता है पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद वही जो स्टार्टिंग ओपनिंग बैट्समैन के साथ हुआ, वही उसके बाद फिर शुरू हुआ अचानक से तू चल मैं आया वाली जो है निश्चित खेल तौर शुरू पे हो जब ईशान खेल रहे थे, ईशान और हार्दिक खेल रहे थे, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है 320 325 भी कर सकता है अगर वो विकेट पे टिके रहते। दोनों में से कोई भी एक बैट्समैन अगर 50 ओवर तक जाता तो देखिए हमने 266 ऐसे ही किए। अगर वो दोनों में से कोई एक भी 50 ओवर पूरे जाता तो इंडिया आराम से 315 320 325 जो है ये स्कोर करती। बहुत अच्छा स्कोर होता है इस पिच पर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी को क्रेडिट देना पड़ेगा, जब हार्दिक और ईशान जो है वो इतना अच्छा खेल रहे थे, जमे हुए थे, तब कप्तान बाबर ने शाहीन को लाया, शाहीन ने स्ट्राइक किया, रऊफ आए, रऊफ ने स्ट्राइक किया। तो जो एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ भारतीय गेंदबाजी जा रही थी मिडिल ऑर्डर में, जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाज जो है वो बिल्कुल पस्त हो गए थे, आउट नहीं कर पा रहे थे, कोई जवाब नहीं था भारतीय जोड़ी का उनके पास। तो उस वक्त ज़रूर लग रहा था कि भारतीय टीम इतना लंबा कर लेगी स्कोर। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने स्ट्राइक किया है वो भारत को रोका। कम से कम भारत ने 40 रन कम किए हैं,
जिस दिलीप जी, कंडीशन हमने पे वो थे। देखा था, वो सीन भी एक दिखाई दिया था जो बारिश की वजह से रोहित शर्मा और गिल जो है स्टेडियम वापस पवेलियन जाते हुए एक निराशा सा भाव था, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि अभी तो मैच होना चाहिए। अभी क्या लग रहा है, क्योंकि अब मैच किसी की भी पलड़े में जा सकता है, कि आप कह रहे हैं कि फाइटिंग टोटल है तो कोई भी जीत सकता है। ऐसे में क्या अभी भी बारिश की कोई संभावना दिखाई दे रही है आपको? देखिए एज अ एक्सपेक्टेटर जो है हम चाहेंगे कि पूरा मैच हो। बीच में पहली इनिंग में ज़रूर बारिश हुई है, लेकिन उसके खेल रुका 2-3 बार, लेकिन अभी जो उसके बाद के 30-35 ओवर बहुत आराम से गए हैं। तो बारिश नहीं होनी चाहिए, हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे पूरा मैच हो। अगर पूरा मैच होता है तो दर्शकों को एक शानदार मैच देखने को मिलेगा, और एशिया कप में इंडिया पाक जब सामने होते हैं तो हर कोई चाहता है एंटरटेनमेंट हो ललित। जी। अगर पूरा अब मैच होता है, और जी। भारत के यहाँ से अच्छे चांसेस है इस मैच को जीतने के लिए ललित। अभी अगर हम बात करें, चूंकि अब तो पूरा दारोमदार जो है भारतीय गेंदबाजों पर है, तो रोहित शर्मा की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या कुछ प्लान कर रहे होंगे अभी मैच में जाने से पहले? देखिए फिलहाल तो रोहित जो उनके दिमाग जहन में एक चीज़ होगी कि भारतीय गेंदबाज जब आए तो वो सबसे पहले जो है स्ट्राइक करे, विकेट ले शुरुआती। पावर प्ले में अगर भारत 1 या 2 विकेट गिरा देता है पाकिस्तान का, तो वहाँ से जो है पंजा जो शिकंजा कसने में आसानी जाएगी बाकी गेंदबाजों को। बुमराह के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े मौके के बाद, बड़े दिनों के बाद वो लौटे हैं, 1 बरस के बाद लौटे हैं। अगर वो अपनी धाक दिखाते हुए शुरुआती ओवर्स अगर करने आते हैं और विकेट लेते हैं तो वहाँ से भारत लीड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर्स में सिराज जो है वो भारत के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। सिराज जो है स्ट्राइक्स शुरुआत में दिला सकते हैं ललित। बिल्कुल। हमने पहले भी देखा, चूंकि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो काफ़ी जो रोमांचक मैच होता है। हालांकि ये श्रीलंका में हो रहा है, भीड़ कम है, क्राउड कम है, हम देख सकते हैं वो तो थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें भी निराश करती हैं। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होता है जब भीड़ सामने रहती है, भारत पाकिस्तान के बीच का मुकाबला होता है, हमने शुरुआती दौर में देखा, अगर टीमों की, दोनों की टीमों की तुलना की, हमने देखा कि जो भारतीय बैट्समैन है या भारतीय खिलाड़ी है उनका अनुभव ज़्यादा है। देखिए टीम भारत की एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा अनुभव भारत के पास है, चाहे वो भारतीय बैटर्स हो या भारतीय गेंदबाज हो। लेकिन करंट फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान एक करंट फॉर्म लेकर चल रहा है। उसके तीनों टॉप बल्लेबाज, चारों टॉप बल्लेबाज हो या फिर उसके तीनों गेंदबाज जिन्होंने अपना काम भी किया, अब उनके बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है। करंट फॉर्म जो है पाकिस्तान के साथ है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो कई बार ऐसे बड़े मैचों में काम आता है ललित, और भारतीय गेंदबाजों के पास एक्सपीरियंस है, किसी भी कंडीशन से मैच भारतीय गेंदबाजों के पास भी एक्सपीरियंस है, बल्लेबाजों के पास था ही, लेकिन कुछ अच्छा खेलें, कुछ खराब भी खेलें। देखते हैं कि गेंदबाज क्या कमाल दिखा पाते हैं। और मुझे लगता है भारतीय जितने भी हैं वो सब उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी हालत में भारत ने ये मैच जीतना है, फिर बारिश का साया न पड़े इस मैच पे। और शायद हम और आप दोनों ही फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं, मैच तो जीतना ही जीतना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दिलीप जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पाक को करो